दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी की एक सूची आ गई है और उस सूची के आने के बाद भगदड़ एक भारतीय जनता पार्टी में मच गई है। इतना तक सामने आ रहा है कि हाल ही में भाजपा से सांसद बने नवीन जिंदल की मां खुद हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहती हैं। या तो भाजपा पहले जैसी भाजपा नहीं रही जो अनुशासन के लिए जानी जाती थी। ये लोगों ने बखूबी देखा किस तरह से हर रोज बैठकें होती थी, लिस्ट सामने आने को होती थी और फिर कोई ना कोई बैठक सामने आ जाती थी। सूची आने में ही इतना समय लगा और बार बार लोगों के भागने के डर से सूची को बदला गया। अब हम समालखा में हैं। समालखा में मनमोहन भड़ाना को टिकट मिल चुका है और एक टिकटार्थी कृष्ण छोकर मेरे साथ हैं। कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान 9 पर। धन्यवाद रोहित भाई, हिंदुस्तान 9 का और आपका बहुत बहुत स्वागत। आप भी टिकट की रेस में थे, दौड़ में थे। देखो रोहित भाई, मैं समझता हूँ प्रत्येक कार्यकर्ता जो भी पार्टी का जिस भी पार्टी का काम करता है उसकी कहीं ना कहीं अपेक्षा कोई ना कोई होती है, चाहे संगठन के नाते कोई जिम्मेवारी मिले या प्रदेश में या विधानसभा में कोई विधानसभा चुनाव लड़ने की। तो उसमें से भी मैं लगभग 12 वर्षों से पार्टी का काम करता था, अनेक पदों पर काम किया और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री का दायित्व मेरे पास है। और मेरी भी इच्छा थी कि संगठन का काम करते करते लगभग 12 वर्ष मेरे को हो गए थे और मेरी 2014 में भी इच्छा थी। तब भी पार्टी ने चलो भाई शशिकांत को दिया, हमने सब ने मिल के उसके साथ काम किया। और उसके बाद अब 2019 में भी फिर इसी तरह की काम हुआ। तो उसके बावजूद भी हमने अपना मन छोटा नहीं किया, मन बड़ा करते हुए पार्टी का काम करते हुए आज 2024 के चुनाव में लगभग पार्टी से विश्वास था कि पार्टी हमारे को अब की बार मौका देगी। लेकिन पार्टी का निर्णय प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है, संगठन का निर्णय जो सर्वोपरि होता है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते मैं तो अपनी तरफ से और अपने समर्थकों और साथियों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी मेरी पहली और आखिरी पार्टी है। मैं ज़्यादा कुर्सी के लालच में नहीं रहता और ना कभी रहा। मैं एक संगठन का कार्यकर्ता के तौर पे काम करता आया हूँ और करता रहूँगा। मेरी भारतीय जनता पार्टी आप स्वीकार करते हैं कि मनमोहन भड़ाना को टिकट हो गया, कोई बात नहीं है। अब आप उनको चुनाव जिताने के लिए जो संघर्ष करना है संघर्ष करेंगे, जो पार्टी के लिए काम करना है वो काम करेंगे और मनमोहन भड़ाना को चुनाव जिताने के लिए अब आगे बढ़ेंगे। देखो, मेरे को जो जिम्मेवारी रोहित भाई पार्टी ने दी हुई है, मैं उस जिम्मेवारी को निभाते हुए पूरे जिले में मेरी जिले की जिम्मेवारी है 4 की 4 विधानसभा की, और संगठन और मेरी कोई ड्यूटी लगाएगा एक्स्ट्रा उसको भी मैं निभाने का काम करूंगा। और रही बात समालखा विधानसभा की, मनमोहन भाई को टिकट पार्टी ने दी है, संगठन ने दी है, उस संगठन की जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी है पार्टी लोगों से अपील करना, लोगों से प्रार्थना करना। भाई हमने व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं, हमारे को हमारी पार्टी जिंदा कैसे रहे, हमारी पार्टी कैसे जीते, हमारी प्रदेश में तीसरी बार सरकार माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में कैसे बने, हमने उस चर्चा के साथ लोगों के बीच में जाना है और उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनानी। तो आपको नहीं लगता जिस पार्टी का आप हिस्सा हैं वो पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं की या फिर वोटर की या फिर वहाँ की जनता के साथ एक नाइंसाफ़ी सी कर रही है? क्या ये सुझाव आप पार्टी को नहीं देते हैं? कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। 2014 में जब शशिकांत कौशिक को टिकट मिला तो भाजपा में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पार्टी के लिए पिछले 10 साल 12 साल से मेहनत कर रहे थे, तो वहाँ पर शशिकांत कौशिक को टिकट दे दिया गया, चुनाव हार गए। 2019 का टिकट फिर शशिकांत कौशिक को दिया और वो तब दिया गया जब वो इनेलो गए और इनेलो से फिर पार्टी में आए, फिर चुनाव हार गए। और अब फिर मनमोहन भड़ाना को टिकट दिया। यहाँ पर और भी लोग थे ऐसे जो टिकट चाहने वाले लोग थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे। तो क्या लगता है ये पार्टी, कुछ लोग तो इतना तक आरोप लगा रहे हैं कि टिकट बेचने का काम करती है आपकी पार्टी, पैसे लेती है टिकट के बदले तब टिकट दिया जाता है। और ये जो सब चीज़ें होती हैं तो इससे लोग महसूस भी करते होंगे कि कैसे जब कार्यकर्ता का टिकट कटता है और किसी और को मिल जाता है। देखिए रोहित भाई, ये तो देखो जनता जनार्दन है, कुछ भी
कह सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में मैं भी 12 वर्षों से काम कर रहा हूँ पार्टी में। पैसे वाली बात तो मैंने कभी पार्टी के अंदर कोई इस प्रकार की कोई सुनी नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे मन में एक पीड़ा है कि जब से मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ निस्वार्थ भाव से, कभी भी मैंने पार्टी से कोई इस तरह का कोई वो नहीं किया। और पार्टी ने जो जिम्मेवारी लगाई, प्रवासी प्रभारी के नाते भी मैंने अनेक प्रदेशों में भी काम किया और दिल से मैंने पार्टी का काम किया है एक संगठन के नाते, और एक अपनी माँ समझ के पार्टी के लिए काम किया। कहीं ना कहीं मैं एक पार्टी से एक प्रार्थना के तौर पे लगा लो प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को एक बताना चाहता हूँ कि एक छोटे से कार्यकर्ता को अगर जो टिकट मिल जाती, चाहे उसमें भाई शशिकांत हो, चाहे कृष्ण छोक्कर हो, चाहे भाई अपना संजय जी हों, चाहे भाई विजेंद्र हो, राम बथेरी हो, कुलदीप कौशिक हो, और अन्य विनोद हैं, कई कार्यकर्ता हमारे थे। अगर जो इस प्रकार के कार्यकर्ताओं का हमारे यहाँ लोकल कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता तो उससे क्या होता, हम लोगों को समझाने में कहीं ना कहीं नज़दीक लग जाते। अब इस प्रकार की बात जो पीछे कई तरह के लोग बात कर रहे हैं, उस प्रकार की बात सुनने में, समझाने में हमारा बहुत कठिनाई होगी। हम प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कैंडिडेट जीते और हम तीसरी बार अपना नायब जी की सरकार बना सकें। अभी तो आप मनोहर लाल से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, है नहीं, ना? मनोहर लाल जी, भाजपा के सभी नेता, देखिए आप नहीं जी, मनोहर लाल से ही बाहर नहीं निकल पा रहे नहीं, हैं। मनोहर लाल जी हमारे, रोहित जी ऐसे हमारे सांसद हैं, हाँ। क्योंकि उनका नाम लेना भी हमारा बनता है, क्योंकि हमारी वो करनाल लोकसभा के सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। और नायब जी को उन्होंने जिम्मेवारी जो प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल ने जिम्मेवारी दी है, अब नायब जी के नेतृत्व में प्रदेश का चुनाव हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ, अगर जो पार्टी मेरे ऊपर, एक कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास करती, मेरे को टिकट देती, तो ये पूरे प्रदेश में ये संदेश जाता, देखो भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से बूथ लेवल के कार्यकर्ता को टिकट दिया है, वो एक बहुत बड़े बाहुबली बड़े नेता को टिकट ना दे करके ये संदेश जाता, एक बड़े बड़े नेताओं को पीछे हटा के पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दे दिया और रिकॉर्ड मतों से वो जीत के गया। तो ये मैं समझता हूँ प्रदेश में बहुत बड़ा संदेश जाता। तो आपको लगता है कि जब मनमोहन भडाना चुनाव लड़ेंगे तो आप लोगों को समझा नहीं पाएंगे उस तरीके से जैसे अगर किसी और को टिकट मिल जाता तो उस लेवल पे समझा पाते, यही कहना चाहते हैं? जी। ऐसा क्यों लगता है कि मनमोहन भडाना के लिए आप समझा नहीं पाएंगे? ऐसा है, देखो जो 24 आवर्स पब्लिक के बीच में रहता है तो उसके लिए समझाना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि आज समय है भाई साहब, राजनीति दूसरे प्रकार की होगी, लोगों के दुख सुख में जाना और हर समय उनसे मिलना, और दुख सुख में कोई भी आदमी दूर से दराज से आता है उससे मिल पाना, तो कई तरह की बातें हैं, उन लोगों को समझाना। और हम प्रयास करेंगे भाई भारतीय जनता पार्टी को सिखाओ, और व्यक्ति विशेष की मैं बात नहीं करूंगा, हमारी तो पहली आखिरी भारतीय जनता पार्टी है, ये हमारी माँ है और हम इसके लिए काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का ही काम करेंगे। शशिकांत कौशिक ने आज एक सभा रखी और वहाँ पर लोग भावुक हुए और कई सारी चीज़ें कही। शशिकांत कौशिक ने तो इतना तक कह दिया कि ये जो भडाना बुढ़ूना लोग हैं, कुछ तो लोग कुत्ते से डरते हैं और ये पिल्लू से डर जाते हैं। 10-20 बाउंसर लेके तब चलते हैं वहाँ से और उसके बाद किसी भी जगह पे जाते हैं, इलाज कर देंगे इनका। वो भी आपके भाजपा के ही नेता हैं। जी जी, वो तो देखो रोहित भाई, वो तो आप अपना व्यक्तिगत अपने विचार होते हैं, इस प्रकार के विचार भाई शशि के हो सकता है उनके अंदर कुछ मेरे से ज़्यादा दर्द हो, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता के नाते में कहता हूँ जो संगठन ने जिम्मेवारी दी है, जो जिसको जिम्मेवारी भाई मनमोहन लाल को मिली है, भडाना को मिली है, मनमोहन भडाना को मिली है, हमारी उससे ज़्यादा जान पहचान नहीं है ना, हमने कभी पार्टी में, उन्होंने अभी 15 दिन 20 दिन से वो आया है और आगे मिलना जुलना होगा तो आगे जान पहचान होगी, हमारी कोई उससे विशेष कोई पुरानी जान पहचान भी नहीं है। और लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे वो तो उसके चेहरे पे जाता है, लोग उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं कितना नहीं करते हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट करते हैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को। हम अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे और उसको जिताने का काम करेंगे। आपने बताया शायद उनके अंदर ज़्यादा दर्द होगा, वह गाना है कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम हम हो जाते। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नीचे खिचड़ी पक रही है, शशिकांत कौशिक, कृष्ण छोक्कर, संजय छोक्कर और तमाम टिकटार्थी किसी एक नेता को ही चुनेंगे और उसको इंडिपेंडेंट या फिर किसी और पार्टी से चुनाव लड़ाएंगे और नीचे नीचे एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे जो भाजपा का वोटर है वो शिफ्ट हो जाएगा।
तो ये दर्द कम करने का कुछ ऐसा सुझाव रखा है आपस में एक दूसरे के नहीं, साथ? मेरी तो इस प्रकार की भाई रोहित कोई बात नहीं हुई, लेकिन जिसका मन जो चुनाव लड़ने का है देखो उसको तो कोई रोक नहीं सकता। जिसका मन चुनाव लड़ने का है तो लड़ेगा। हम तो यही प्रयास करेंगे भी पार्टी को जो जिम्मेवारी जिसको मिल गई है, अब संगठन के नाते पार्टी के कार्यकर्ता जो भी जिसको अपने मनमोहन बढ़ाना को टिकट मिली है, अपना इसको पार्टी सारे लग के मिलजुल के अपना इसको बनाओ। रविंद्र मछरौली कह रहे हैं टूरिस्ट को टिकट दे दी भाजपा ने, ये तो टूरिस्ट हैं, घूमने आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, घूम घाम के फिर चले जाते हैं। देखो कहीं ना कहीं रविंद्र भाई की भी मैं बात को झूठ नहीं कहूंगा, ये तो सच्चाई है, सबके सामने है। झूठ में आप कैमरे के सामने आप लोग हम सब लोग बैठे हैं, इसमें मैं झूठ तो नहीं बोल सकता। अब 2000 में उन्होंने चुनाव लड़ा, जीत के 20 साल बाद फिर आए, 2009 में लड़ा, 6000 वोट आई, फिर 2009 के बाद अभी 15 दिन 20 दिन पहले वो चुनाव में आए। ये तो देखो लोग हैं, किसी का मुंह भाई साहब हम नहीं पकड़ सकते। अब इसको टूरिस्ट बताएं या यहाँ का वासी बताएं, वो तो लोगों का मानना है, लेकिन मेरा तो एक ही मानना है फिलहाल, वो टूरिस्ट है या यहाँ का है या वो परदेसी है या लोगों के बीच में रहता है नहीं रहता है, वो लोग जनता जवाब देगी। लेकिन मेरा मानना एक है, मेरी तो देखो मेरी एक ही आस्था है, भारतीय जनता पार्टी मेरी पहले और आखिरी है, मैं बार बार यही कहता हूँ, यही पार्टी है। हम मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में हर संभव प्रयास करेंगे तीसरी बार हरियाणा में सरकार बने और हमारी संभाल कर सीट भी जीते। तो एक आखिरी सवाल फिर खत्म करेंगे। लगता है कि धर्म सिंह के लिए कुछ ईजी हो गया है, अब थोड़ा आसान हो गया है, यहाँ से कोई लोकल चुनाव लड़ता, वोट काटता, कुछ और चुनाव के समीकरण बनते, लेकिन अब थोड़ा आसान हो गया धर्म सिंह छोकर के लिए। देखो रोहित भाई, आसान होना नहीं होना ये तो समय बताएगा, लेकिन मैं समझता हूँ, मेरा जो मानना है, अगर जो यहाँ लोकल चुनाव लड़ता तो 100% चाहे रविंदर हो, चाहे धर्म सिंह हो, चाहे कोई और व्यक्ति दूसरी पार्टी का हो, उसके लिए वाकई ही बहुत मुसीबत और टफ होता। क्योंकि जो आम व्यक्ति हैं यहाँ के, हमारी विधानसभा के, वो इस चीज़ को कई बार बोलते हैं, हम उनको समझाने का प्रयास भी करेंगे, भाई 8000 रुपये लगा के हम फरीदाबाद कैसे जाएंगे, गरीब व्यक्ति 8000 रुपये लगा के कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, तो उनको हम समझाने का प्रयास भी करेंगे। और उनका इस प्रकार से जैसे मनमोहन भाई अगर जो सीट निकाल देते हैं तो उनको हम यहाँ प्रयास भी करेंगे, यहाँ बिठाने का, इस प्रकार का बीजेपी का हम मोल बनाने का काम करेंगे। चलिए देखिए, हालांकि सीधी सीधी ऐसी कोई बात इन्होंने नहीं कही है, लेकिन हर बात में समझने वाले समझेंगे, ये इनडायरेक्ट विरोध है। बता देना कि 8000 में फरीदाबाद जाना पड़ेगा, या कह देना कि लोकल होता तो शायद चुनाव को जीत लेता, और अगर किसी और का टिकट होता तो हम उसके लिए और अच्छे तरीके से मेहनत कर पाते। अब पार्टी की जिम्मेदारियों में बंधे हैं, और कहीं ना कहीं हरियाणा में अब भाजपा की वो स्थिति नहीं रही है। लोकसभा चुनाव में सभी ने देखा है क्या बुरी तरह से भाजपा की हार, मैं इसको कहूँगा 10 में से केवल 5 सीटें जीत के जाना। और ये हुआ क्यों? आप आए, कैंडिडेट्स उठाए और उनको टिकट दे दिए। जो कार्यकर्ता 10 साल से 20 साल से पिट रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसको नहीं देना। चाहे कोई भी पार्टी, कांग्रेस करेगी तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन चुनाव इतना भी आसान नहीं है। मनमोहन भड़ाना के पिताजी मंगलौर से चुनाव लड़के आए हैं, एक ऐसी जगह पे जहां भाजपा के लिए इतने वोट पाना ही मुश्किल टास्क था, और वहां पर केवल 400 वोट से चुनाव हारे। अब देखते हैं उस तरह का चुनाव क्या समालखा का भी बन पाएगा या नहीं। आपकी कोई राय है तो आइए और हमें बताइए, कोशिश करेंगे कि वो लोगों के सामने रखें या उसको जानें। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।